नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, राम की शक्ति पूजा जो हम पिछले कई सत्रों से पढ़ रहे हैं, 5 सत्र उसके हो चुके हैं और अब हम अंतिम चरण में हैं। आज का सत्र राम की शक्ति पूजा पर छठा सत्र है और यही इस पुस्तक का अंतिम सत्र भी है। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, पिछले सत्र में हमने 5वें सत्र में हमने पढ़ा था कि जामवंत के सुझाव पर, उनके ये कहने पर कि आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, श्री राम सहमत होते हैं। सारी सभा भी इस विचार का स्वागत करती है और ये निर्णय लिया जाता है कि श्री राम शक्ति की मौलिक कल्पना करेंगे और उनकी आराधना करेंगे। यदि रावण शक्ति की आराधना कर उन्हें अपने पक्ष में कर सकता है तो उससे भी अधिक सशक्त आराधना कर वे भी उसे महाशक्ति को अपने पक्ष में करेंगे। और इस दृष्टि से इस निर्णय के तुरंत बाद वे हनुमान से देवी दह जाकर के 108 नीलकमल लाने के लिए कहते हैं और उनकी आराधना पिछले सत्र में जब हम पढ़ रहे थे तभी प्रारंभ हो चुकी है और श्री मां के यानी महाशक्ति के चरणों में उनका ध्यान एकाग्र हो चुका है। अब आगे क्या क्या स्थितियां आती हैं वे हम आज के सत्र में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का पहला चरण, क्रम क्रम से हुए पार राघव के पंच दिवस, चक्र से चक्र मन चढ़ता गया ऊर्ध्व निरलस, कर जब पूरा कर एक चढ़ाते इंदीवर, निज पुरष चरण इस भांति रहे हैं पूरा कर, चढ़ षष्ठ दिवस आज्ञा पर हुआ समाहित मन। एक तो इस अंश को समझने के लिए दोस्तों हमें कुंडलिनी जागरण के जो योग शास्त्र में 7 चरण बताए गए हैं वे हमारे लिए जानने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि आगे भी जो प्रसंग आएगा आज्ञा चक्र का उसके लिए भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो 7 चरण योग दर्शन में बताए गए हैं। सबसे नीचे होता है मेरुदंड के बिल्कुल अंतिम छोर पर मूलाधार चक्र, उसके बाद नाभि के नीचे होता है स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि पर होता है मणिपुर चक्र, हृदय पर होता है अनाहत चक्र, कंठ पर होता है विशुद्धि चक्र और दोनों भौहों के नीचे बीच में, दोनों भौहों के बीच में होता है आज्ञा चक्र जिसका विशेष महत्व है। और उसके बाद होता है ब्रह्मरंध्र यानी सहस्त्रार कमल जिसका उल्लेख इस ग्रंथ में आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब यहां आप एक बात और ध्यान में रख लेंगे कि जब हमारी चेतना यानी जो भी साधक है उसकी चेतना आज्ञा चक्र पर स्थित हो जाती है तो उसके बाद अगला चरण, क्योंकि ब्रह्मरंध्र है और ब्रह्मरंध्र में ऐसा माना जाता है कि सहस्त्रों पत्तियों वाला कमल उल्टा होता है और जैसे ही उसका द्वार खुलता है, वो कमल खुलता है, उससे अमृत की वर्षा होने लगती है, अमृत झरने लगता है और यही वो स्थिति है जो व्यक्ति को परम आनंद के निकट ले जाती है, ब्रह्म से साक्षात्कार के निकट ले जाती है। तो ये 7 चक्र बताए गए हैं, यहां इन्हीं की चर्चा की गई है। तो जिस तरह से पहले दिन राघव ने यानी श्री राम ने शक्ति की आराधना प्रारंभ की और अपना ध्यान उनके चरणों में केंद्रित किया, उसके बाद क्रमशः आराधना करते करते उन्हें 5 दिन बीत गए, पार हुए यानी 5 दिन बीत गए। और क्रम से, क्रम शब्द क्यों आया है यहां पर, इसलिए क्योंकि 5 दिवस एक के बाद एक बीते और चरण भी एक के बाद एक, उनकी चेतना के स्तर भी क्रमशः ऊर्ध्वगामी होते गए, ऊपर की ओर उनकी चेतना यानी उनकी कुंडलिनी ऊपर की ओर चढ़ती गई, ऊर्ध्वगामी होती गई। चक्र से चक्र मन चढ़ता गया ऊर्ध्व निरलस, और जैसे जैसे 5 दिन क्रमशः बीते वैसे वैसे एक एक चक्र को पार करता हुआ उनका मन से यहां पर हमारा चंचल जो मन है उसके लिए नहीं है, बल्कि यहां इसका सांकेतिक अर्थ है चेतना। उनकी जो चेतना है
वो ऊर्ध्व यानी ऊपर की ओर, निरलस बिना किसी आलस्य के यानी स्फूर्ति से ऊर्ध्वगामी होती गई, ऊपर की ओर बढ़ती गई। कर जप पूरा कर एक चढ़ाते इंदिवर। इस कर जप शब्द को भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, जब भी हम जप करते हैं, एक जप की एक माला होती है हमारे धर्म में, 108 मोती होते हैं उसमें, और 108 बार माला का जप करना यानी 108 बार किसी भी मंत्र का जप करना हमारे यहाँ विधान किया गया है इसका। तो माला उनके पास नहीं थी जपने के लिए श्री राम के पास, तो वे उंगलियों पर 108 का क्रम गिनते थे अपने जप का कि कितने जप हो रहे हैं। जब 108 पूरे हो जाते थे तो वे एक इंदिवर, क्योंकि उन्होंने कितने इंदिवर मंगाए थे, 108 इंदिवर मंगाए थे, यानी उनका संकल्प था कि वे 108 बार 108 मालाओं के चक्र को पूरा करेंगे, यानी 108 बार 108 मंत्रों का जप करेंगे। तो एक जब पूरा होता तो वे एक कमल चढ़ा देते, यानी जब उनके 108 क्रम पूरे हो जाएंगे जप के, तब उनका 108वां कमल अर्पित किया जाएगा। तो कर जब पूरा कर एक चढ़ाते इंदिवर, वो एक चक्र जप का किससे, करके, हाथ के जप, उंगलियों पर गिन रहे हैं, उंगलियों के जप का पूरा कर इंदिवर एक नील कमल श्री मां के चरणों में, महाशक्ति के चरणों में अर्पित करते हैं। निज पुरश्चरण इस भांति रहे हैं पूरा कर। इस प्रकार वे अपना पुरश्चरण किसी भी उद्देश्य, किसी भी पवित्र मंगलकारी उद्देश्य से कोई भी धार्मिक अनुष्ठान यदि प्रारंभ किया जाता है तो उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है पुरश्चरण। तो इस प्रकार अपना जो उनके द्वारा किया गया धार्मिक अनुष्ठान था उसे वो इस प्रकार क्रम से पूरा कर रहे हैं। चढ़ षष्ठ दिवस, अब 5 दिन तो बीत गए, छठा दिन आया, चढ़ षष्ठ दिवस, जैसे ही छठा दिन आया, आज्ञा पर हुआ समाहित मन। उनका मन यानी इन 5 स्तरों को पार कर छठे चक्र यानी आज्ञा चक्र पर समाहित हुआ, यानी पूरी तरह से एकाग्र चित्त हो गया। अब अलंकार देखते हैं। क्रम क्रम में पुनरुक्ति है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। हुए पार राघव के 5 दिवसीय पार, प 6 का अनुप्रास है। चक्र से चक्र चढ़ता गया वृत्यानुप्रास है, च वर्ण की आवृत्ति है। ऊर्ध्व निरलस, कर जब पूरा कर एक चढ़ाते इंदिवर, 6 का अनुप्रास है, क वर्ण की आवृत्ति है। निज पुरश्चरण इस भांति रहे हैं पूरा कर, प वर्ण की आवृत्ति, फिर से 6 का अनुप्रास है। चढ़ षष्ठ दिवस आज्ञा पर हुआ समाहित मन, इस प्रकार छठे दिन आकर आज्ञा चक्र पर उनका मन केंद्रित हो गया, उनकी चेतना केंद्रित हो गई। आगे चलते हैं। प्रतिजप से खिंचखिंच होने लगा महाकर्षण। अब एक एक जप जैसे जैसे श्री राम का पूरा हो रहा था, सारी की सारी ब्रह्मांड की शक्तियां उनकी ओर आकर्षित होने लगी। प्रतिजप, एक एक जप से खिंच खिंच होने लगा महाकर्षण, यानी सारी शक्तियां उनकी ओर केंद्रित होने लगी, आकर्षित होने लगी। संचित त्रिकुटी पर ध्यान द्विदल देवी पद पर। अब ये त्रिकुटी क्या है, जो आज्ञा चक्र का स्थान है, उसके लिए योग शास्त्र में शब्द इस्तेमाल किया जाता है त्रिकुटी, यानी उस स्थान के लिए, उस आज्ञा चक्र के स्थान के लिए त्रिकुटी शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो संचित त्रिकुटी पर, संचित त्रिकुटी का मतलब है त्रिकुटी पर उनका जो ध्यान केंद्रित है, उसमें भी त्रिकुटी में भी कहां केंद्रित है, द्विदल। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि आज्ञा चक्र में जैसे ब्रह्मरंध्र में सहस्त्र पत्तियों वाला कमल होता है, दल का मतलब है पत्तियां, उसी तरह से आज्ञा चक्र में 2 पत्तियों वाला कमल होता है, द्विदल। तो आज्ञा चक्र के 2 पत्तियों वाला जो कमल था, द्विदल वाला जो कमल था, उस पर श्री राम का ध्यान केंद्रित हो गया। दूसरी बात, ये द्विदल, ये जो 2 पत्तियों वाला कमल था, इसे उन्होंने श्री मां के यानी महाशक्ति के 2 चरणों के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया और इस पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया। यानी वे द्विदल को महाशक्ति के 2 चरणों का प्रतीक मानकर उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे थे। जप के स्वर लगा कांपने थर थर भर अंबर, और उनके जप की ध्वनि से आकाश भर गया और ऐसा लगने लगा जैसे कि सारा आकाश उस गूंज के कारण थर थर कांप रहा हो, क्योंकि सारी शक्तियां ब्रह्मांड की उनकी ओर आकर्षित हो रही थी। 2 दिन निष्पंद एक आसन पर रहे राम, और इस प्रकार एक ही स्थिति में, एक ही मुद्रा में 2 दिन तक लगातार निश्चल, निष्पंद, बिना हिले डुले, निश्चल
रहते हुए बिना हिले डुले एक ही आसन में राम स्थित होकर के आराधना करते रहे। अर्पित करते इंदीवर जपते हुए नाम, और इस प्रकार नाम का, श्री मां के यानी महाशक्ति के नाम का जप करते हुए जैसे ही एक चक्र 108 मंत्रों का पूरा होता, वैसे ही वे एक इंदीवर पूरा चढ़ा देते श्री मां के चरणों में। इस प्रकार वे अपने क्रम को पूरा, अपने धार्मिक अनुष्ठान को, अपने पुरस्चरण को पूरा कर रहे थे। प्रतिजप से खिचखिच खिचखिच में पुनरुक्ति है। होने लगा महाकर्षण, संचित त्रिकुटी पर ध्यान, द्विदल देवी, द वर्ण की आवृत्ति है, 6 का अनुप्रास है। जप के स्वर लगा कांपने थर थर, पुनरुक्ति। और वृत्यानुप्रास भी है। वृत्यानुप्रास क्यों है? र र र 3 बार, एक से अधिक बार। ये वाला र क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये चौथे क्रम पर है। एक ही वर्ण एक ही क्रम पर जब उसको दोहराया जाता है तभी अनुप्रास अलंकार होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। थर यानी र दूसरे नंबर पर, फिर थर दूसरे नंबर पर, और भर में भी दूसरे नंबर पर। अंबर का र शामिल नहीं होगा इसमें, क्योंकि वो दूसरे नंबर पर नहीं है, चौथे नंबर पर है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 2 दिन निष्पंद एक आसन पर रहे राम, 6 का अनुप्रास और 6 का अनुप्रास। अर्पित करते इंदीवर जपते हुए नाम। आगे चलते हैं। 8वां दिवस, अब 8वां दिन आ गया है आराधना का। मन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर, कर गया अतिक्रम ब्रह्मा हरिशंकर का स्तर, हो गया विजित ब्रह्मांड पूर्ण देवता स्तब्ध, हो गए दग्ध जीवन के तप के समारब्ध। अब कवि निराला कहते हैं कि इस प्रकार आराधना करते करते 7 दिन श्री राम को हो गए, उनके 7 दिन व्यतीत हो गए और 8वां दिन आ गया। और जैसे जैसे दिन व्यतीत हो रहे हैं, बीत रहे हैं, वैसे वैसे श्री राम का जो मन है, उनकी जो चेतना है, वो ध्यान से युक्त है, यानी और एकाग्र होती हुई और घनीभूत होती हुई कहां जा रही है? चढ़ती ऊपर। ऊपर कहां जाना है उसे? सहस्रार तक जाना है, यानी ब्रह्मरंध्र तक जाना है। आज्ञा चक्र तक तो वो पहले ही जा चुकी थी, तो अब उसके लिए सिर्फ एक पड़ाव है, और उस एक पड़ाव को पार करने के बाद उनको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, उनको अभीष्ट की प्राप्ति हो जाएगी, यानी महाशक्ति के दर्शन हो जाएंगे और उन्हें वर की प्राप्ति हो जाएगी, जिसके लिए वे ये आराधना कर रहे हैं। ध्यान से युक्त होकर के उनका मन, उनकी चेतना ऊर्ध्वगामी हो रही है। कर गया अतिक्रम ब्रह्मा हरिशंकर का स्तर। अब इस बिंदु को और समझना जरूरी है। देखिए, आज्ञा चक्र की बात हमने की थी, और आज्ञा चक्र छठा चक्र है, और 7वें चक्र पर आता है ब्रह्मरंध्र यानी सहस्रार कमल। अब आज्ञा चक्र और 7वें चक्र यानी सहस्रार कमल के बीच में 3 ग्रंथियां होती हैं, जिन्हें ब्रह्मा, हरि यानी विष्णु और शंकर का स्थान कहा जाता है। जब तक ये ग्रंथियां हैं तब तक सहस्रार कमल तक चेतना नहीं पहुंच सकती, यानी ब्रह्मरंध्र तक नहीं पहुंच सकती। वो द्वार खुलेगा ही तब जब ये ग्रंथियां समाप्त हो जाएंगी, इन ग्रंथियों की रुकावट समाप्त हो जाएगी। तो कवि लिखते हैं, 8वां दिवस, 8वां दिन आया, मन केंद्रित है, एकाग्रचित्त है श्री राम का, और ऊर्ध्वगामी है, ऊपर की ओर उनकी चेतना चढ़ती चली जा रही है। और ऐसे चढ़ते चढ़ते वह ब्रह्मा, हरि और शंकर के स्तर को पार कर कर कहां पहुंच गई? सहस्रार के द्वार तक पहुंच गई, यानी उनकी जो रुकावट थी सहस्रार कमल तक पहुंचने की, वो भी समाप्त हो गई। हो गया विजित ब्रह्मांड, और जैसे ही उन्होंने ब्रह्मा, हरि और शंकर के स्तर को पार किया, वैसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी मुट्ठी में हो गया, यानी उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड पर के विजय प्राप्त कर ली। देवता उनके इस आराधना को देखकर स्तब्ध रह गए, उनकी इस उपलब्धि को देखकर, आध्यात्मिक उपलब्धि थी और बहुत बड़ी उपलब्धि थी, उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गए। हो गए दग्ध जीवन के तप के समारब्ध, और जिन कष्टों, पीड़ाओं और क्लेशों के कारण, जीवन के जिन कष्टों, पीड़ाओं और क्लेशों के कारण उन्होंने इस तप का यानी इस आराधना का प्रारंभ किया था, शुरुआत की थी, वे सभी कष्ट उनके समाप्त हो गए। क्यों? क्योंकि अब उनकी चेतना कहां तक पहुंचने वाली है? सहस्रार कमल तक पहुंचने वाली है, ब्रह्मरंध्र अंतिम पड़ाव तक पहुंचने वाली है। अब देखते हैं अलंकार। 8वां दिवस मन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर, कर गया अतिक्रम ब्रह्मा हरिशंकर का स्तर,
हो गया विजित ब्रह्मांड पूर्ण देवता स्तर, हो गए दग्ध जीवन के तप के समारा। सारा साधारण है, चलिए आगे चलें। रह गया एक इंदिवर, 107 जप श्री राम पूरे कर चुके हैं, यानी 107 इंदिवर वे महाशक्ति के चरणों में अर्पित कर चुके हैं। अब केवल एक इंदिवर बाकी है, यानी 108वां जो जप उनको करना है वो बाकी है। मन देखता पार, और उनकी मन यानी उनकी चेतना अब बिल्कुल एकाग्रचित हो गई है। वो इस पार देखने का मतलब क्या है कि वो इस संसार में है ही नहीं, अब वो इस लोक के पार देख रही है, यानी यहां से उनका ध्यान पूरी तरह से हट चुका है। प्रायः करने को हुआ दुर्ग जो सहस्रार, अब केवल एक ही दुर्ग, एक ही किला फतेह करना है उनको, और वो है सहस्रार का किला, यानी अंतिम पड़ाव। तो जैसे ही उनकी चेतना इस सहस्रार के दुर्ग को पार करने के लिए तत्पर हुई, द्विपहर रात्रि का, कवि लिखते हैं कि ये रात्रि का दूसरा पहर था। अब सहस्रार का दुर्ग पार होने वाला है, रात्रि का दूसरा पहर है। दुर्गा यानी महाशक्ति जिसकी आराधना की जा रही है, स्वाभाविक सी बात है परीक्षा तो साधक की लेंगी। तो उन्होंने क्या किया, साकार हुई दुर्गा छिपकर, और दुर्गा छिपकर के जिनकी आराधना कर रहे हैं श्री राम, वे वहां अवतरित हुई, साकार हुई। लेकिन साकार के साथ छिपकर शब्द का इस्तेमाल क्यों है? इसलिए है दोस्तों, ये ध्यान रखना है कि श्री राम क्योंकि ध्यान में हैं, उनके नेत्र बंद हैं, उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं होने देती दुर्गा मां कि वे यहां अवतरित हुई हैं, और अवतरित होती हैं इसलिए साकार हैं, लेकिन श्री राम के एहसास में नहीं है ये, इसलिए वे छिपकर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। दो विरोधी स्थितियां हैं, इसलिए कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास। हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंदिवर, और श्री मां ने क्या किया, उनकी परीक्षा लेने के लिए हंसते हुए पूजा का जो अंतिम 108वां इंदिवर था, नीलकमल था, उसे वे चुपचाप उठा करके ले गईं। रह गया एक इंदिवर मन देखता पार, प्रायः करने को हुआ दुर्ग जो सहस्रार, द्विप्रहर रात्रि साकार हुई दुर्गा। यहां पर छेकानुप्रास है, द वर्ण की आवृत्ति है। हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंदिवर, प वर्ण की आवृत्ति है, और यहां विरोधाभास है ही। आगे चलते हैं। यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल, अब ये श्री राम का आखिरी जप था, अंतिम जप था, यानी 108वां जप था, और वे पूरी तरह से श्री मां के चरणों में, महाशक्ति के चरणों में एकाग्र चित्त थे, और वे उनका ध्यान कहां था? चरण युगल, युगल मतलब दोनों, श्री मां के, महाशक्ति के दोनों चरणों पर उनका ध्यान पूरी तरह से एकाग्र था। राम ने बढ़ाया कर लेने को नीलकमल, अब क्योंकि उनका 108वां जो जप था, जप का जो चक्र था वो पूर्ण हो गया, तो उन्होंने पूर्ण होने के बाद उन्हें नीलकमल अर्पित करना था, अंतिम नीलकमल, 108वां नीलकमल। तो उन्होंने, नेत्र बंद हैं, ध्यानावस्थित हैं, इस लोक में उनकी चेतना है ही नहीं, तो उस स्थिति में उन्होंने, राम ने हाथ बढ़ाकर इंदिवर उठाना चाहा, कुछ लगा ना हाथ, लेकिन ये क्या, हाथ में उनके आया ही नहीं कुछ भी। क्यों? क्योंकि हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंदिवर, इंदिवर तो श्री मां यानी महाशक्ति पहले ही उठाकर ले गई थी, तो उनके हाथ में कुछ नहीं आया। अब जब उनके हाथ में कुछ नहीं आया, तब हुआ सहसा स्थिर मन चंचल, जो मन उनका स्थिर था, जो पूरी तरह से एकाग्र था, वो चंचल हो उठा, विचलित हो गया एकाएक। स्थिर और चंचल दो विरोधी स्थितियां हैं, यहां पर फिर से विरोधाभास अलंकार है। ध्यान की भूमि से उतरे, अब ध्यान की जिस भूमि पर थे, यानी सहस्त्रार के द्वार पर था थी उनकी चेतना, उनका ध्यान, वहां से वे नीचे उतरे, यानी इस लौकिक चेतना में अपनी चेतना को लोक में लेकर आए, क्योंकि उनका मन तो पार देखता था। खोले पलक विमल, और उन्होंने अपने निर्मल पलक यानी अपने निर्मल नेत्र, उज्जवल नेत्र खोले। देखा वह रिक्त स्थान, और सामने देखा, उन्होंने ध्यान दिया कि नीलकमल जहां रखा था वहां पर वो स्थान पूरी तरह से खाली था। अब तुरंत उनके मन में द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो गई, और वे क्या सोचने लगे, यह जप का पूर्ण समय, ये तो जप के पूर्ण होने का समय है, क्योंकि मैं 108वां जप पूर्ण कर चुका हूं और मुझे आखिरी 108वां इंदिवर चढ़ाना था। उस स्थिति में
आसन छोड़ना असिद्धि, यदि मैं आसन छोड़कर 108वां इंदिवर लेने के लिए जाता हूं तो मेरा ये जो अनुष्ठान है ये असिद्ध होगा, यानी निष्फल होगा। भर गए नयनद्वय, और जैसे ही उनके मन में ये विचार आया कि वे जिस उद्देश्य से, जिस मांगलिक कार्य से ये अनुष्ठान कर रहे हैं वह अब पूरा नहीं होगा, क्योंकि 108वां इंदिवर तो यहां है ही नहीं। भर गए नयनद्वय, अब क्योंकि मानवीय रूप में है श्री राम तो उनके दोनों नेत्रों में जल भर आया, यानी आंसुओं से उनके नेत्र भर उठे। अब अलंकार देखते हैं। यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल, कुछ लगा न हाथ हुआ सहसा स्थिर मन चंचल, यहां विरोधाभास है ही। ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल, देखा वह रिक्त स्थान यह जप का पूर्ण समय, आसन छोड़ना असिद्धि भर गए नयन द्वय। यहां पर आसन और असिद्धि में 6 का अनुप्रास अलंकार है। आगे चलते हैं। अब भर गए नयन द्वय के बाद क्या हुआ? जब भी कभी, क्योंकि लोक में आ गई अब उनकी चेतना, तो विचलन स्वाभाविक है, क्योंकि वे ईश्वर के रूप में नहीं है। यहां आपको ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी है कि राम की शक्ति पूजा में राम मानवीय रूप में है, ईश्वरीय रूप में, परम पुरुष के रूप में नहीं है। तो उनका संघर्ष वैसा ही है जैसा कि एक मनुष्य के जीवन का संघर्ष होता है। तो जैसे ही उनके नेत्रों में जल आया, उनकी चेतना निराश हो गई और उनके मन में क्या ख्याल आया? निराशा भरे ख्याल आने लगे और वे सोचने लगे, धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, कि ऐसे जीवन को धिक्कार है। जब से एकाएक उनकी दृष्टि कहां पहुंच गई? अपने पूरे बीते हुए उम्र के जितने भी वर्ष थे उन सब पर दौड़ गई, कि किस तरह से वे गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके आए, राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थी, उन्हें वनवास मिला, उन्हें वन का कष्ट मिला, और फिर सीता जी का हरण हो गया, और उसके बाद संघर्ष स्थिति ये कि वे सीता जी को फिर से प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो ऐसे जीवन को धिक्कार है जो जीवन हमेशा विरोध यानी संघर्ष ही झेलता आया है। धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, और उन साधनों को धिक्कार है जिनके लिए मैं जीवन भर संघर्ष करता रहा, यानी जिन साधनों को प्राप्त कर मैं इस मांगलिक अनुष्ठान को, यानी सीता जी को मुक्त कराने का जो अनुष्ठान है उसे प्राप्त करने का, और असुरों से पृथ्वी को विहीन करने का जो मांगलिक कार्य है उसके लिए मैं हमेशा नए नए साधन तलाश करता रहा, लेकिन फिर भी मुझे सफलता नहीं मिली। इसलिए वे क्या सोचते हैं कि धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, उन साधनों को धिक्कार है जिसके लिए मैं हमेशा संघर्ष करता रहा, शोध करता रहा, अन्वेषण करता रहा। जानकी, दूसरे ही क्षण सीता जी की स्मृति आती है, जानकी की स्मृति आती है, और उनके मुख से निकलता है, हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, कि मैं जिस मांगलिक कार्य के लिए, अपनी प्रिया के उद्धार के लिए, रावण के यहां से उसको मुक्त कराने के लिए मैं प्रयत्नशील था, लेकिन क्योंकि जो आधार्मिक अनुष्ठान मैं अपनी प्रिया के उद्धार के लिए कर रहा था अब वो असिद्ध हो चुका है। 108वां नीलकमल जो पूर्ण करता है इस धार्मिक अनुष्ठान को, वो यहां है ही नहीं। तो उन्हें निराशा भरे स्वर में कहते हैं, हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, यानी मैं अपनी प्रिया का उद्धार कर नहीं सका। वह एक और मन रहा राम का जो न थका, अब एक मन तो ये था जो विचलित हो रहा है, निराश स्थिति आने पर, ख्याल आने पर क्या कर रहा है? निराशा से भर रहा है, हताशा से भर रहा है। लेकिन कवि लिखते हैं कि इसके अलावा एक और मन था जो राम का अब भी थका नहीं था, यानी अभी भी निराश नहीं हुआ था, पराजित नहीं हुआ था, उसने पराजय स्वीकार नहीं की थी। यानी ये वो अंतस चेतना है जो अद्भुत अलौकिक गुणों से युक्त है। एक तो सांसारिक चेतना है जो निराश हो रही है, हताश हो रही है, और एक वो अद्भुत अलौकिक चेतना है जो निराश और हताश नहीं हो रही है। अब अलंकार देखते हैं। धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, ज वर्ण की आवृत्ति है तो 6 का अनुप्रास। धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, सवर्ण की आवृत्ति। जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, का है ये, को नहीं है। वह एक और मन रहा राम का जो न थका, रहा राम का जो न थका, यहां भी 6 का अनुप्रास। चलिए आगे चलते हैं।
अब कैसा था वो मन? जो राम का थका नहीं था, जो नहीं जानता दैन्य, यानी जो दीनता नहीं जानता, यानी अपने आप को कमजोर समझना जो नहीं जानता, नहीं जानता विनय, जिसके हृदय में जो बहुत सशक्त है, शक्तिशाली है, कठोर है, विनम्रता नहीं जानता। कर गया भेद वह माया वरण प्राप्त कर जाए। इस शब्द को बहुत ध्यान से समझेंगे। ये पूरा जो माया जाल था कि 108वां इंदिवर चुरा कर ले गई महाशक्ति, ये पूरा माया का जो जाल था वो महाशक्ति का फैलाया हुआ था। तो एक बार तो उनका जो लौकिक मन है, लौकिक चेतना है, वो बिल्कुल मानवीय दुर्बलता के समान, जिस तरह से एक मनुष्य हताश और निराश होता है उस तरह से निराश हो जाती है। लेकिन उनका एक जो दूसरा मन है जो कि कभी भी विनय नहीं जानता, जो दीनता नहीं जानता और न कभी पराजय स्वीकार करता है, न कभी पराजित होता है, वह जो उनका मन था वो माया के, महाशक्ति ने जो माया का जाल फैलाया था उस आवरण को पार करने में सफल हो गया। यानी वो ये जानने में सफल हो गया सरल शब्दों में कि मां ने ही नील कमल, 108वां नील कमल चुराया है और ये उनका ही माया जाल है रचा हुआ। कर गया भेद, माया के उस आवरण को भेद कर उन्होंने रहस्य को जान लिया कि आखिर 108वां नील कमल गया तो कहां गया। बुद्धि के दुर्ग पहुंचा और तत्काल जैसे ही उन्होंने आवरण को देखा, भेदा और जाना कि महाशक्ति ही ले गई है 108वां नीलकमल, विद्युत की गति से, बिजली की सी फुर्ती से उनका जो हत चेतन, उनकी जो निराश चेतना थी वो तत्काल ऊर्ध्वगामी हो गई और बुद्धि के दुर्ग तक जा पहुंची। यानी आज्ञा चक्र के ऊपर जहां थी वहां उनका ध्यान पुनः श्री राम का ध्यान केंद्रित हो गया। राम में जगी स्मृति। अब जैसे ही बुद्धि स्थिर हुई, जब हम निराश होते हैं हमारी बुद्धि काम नहीं करती, लेकिन अब विद्युत गति से बुद्धि के द्वार तक उनकी चेतना पहुंच गई तो उनकी बुद्धि अब काम करने लगी। तो बुद्धि काम करने लगी तो उनके मन में एक पुरानी स्मृति जगी, हुए सजग पा भाव प्रमन, और उस स्मृति के जागते ही वे सजग हो गए, चैतन्य हो गए और उनका हृदय प्रसन्नता से भर गया। वे प्रसन्न चित्त हो गए, उनमें प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होने लगे। अलंकार देखते हैं। जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय, ज वर्ण की आवृत्ति है, वृत्यानुप्रास है। कर गया भेद वह माया वरण प्राप्त कर जय, बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युत गति हत चेतन, राम में जगी स्मृति हुए सजग पा भाव प्रमन। यहाँ 6 का अनुप्रास है, प वर्ण की आवृत्ति है। आगे चलते हैं। अब प्रसन्न चित्त हो गए, उन्हें क्या याद आया, कौन सी स्मृति याद आई? यह है उपाय। उस स्मृति के याद आते ही उन्होंने मन ही मन कहा ये एक उपाय है जबकि मैं अपने इस जप को, अपने इस धार्मिक अनुष्ठान को पूरा कर सकता हूं। कह उठे राम ज्यों मंद्रित घन, जैसे बादल गंभीर स्वर में धीरे धीरे गर्जना करते हैं, वैसे ही गर्जना के स्वर में श्री राम मन ही मन ये कह उठे कि ये एक उपाय है जिसके द्वारा मैं अपना धार्मिक अनुष्ठान पूरा कर सकता हूं। क्या क्या उपाय है? कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, के जब मैं छोटा था बाल्यकाल में मेरी माँ हमेशा मुझे राजीव नयन यानी कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले, कमल रूपी नेत्रों वाले कह करके पुकारा करती थी। तो ऐसी स्थिति में 2 नील कमल हैं शेष, अभी तो मेरे पास 2 नील कमल शेष हैं, यानी 2 नेत्र। जब कमल के समान, कमल रूपी नेत्रों वाला हूं मैं, मेरी माँ कहा करती थी, और माँ कभी झूठ हो तो बोलती ही नहीं, तो माँ कहा करती थी, यानी मेरे पास अभी 2 नील कमल शेष हैं। यह पुरश्चरण पूरा करता हूं देकर मातः एक नयन। और फिर उन्होंने संकल्प किया कि हे मां, अब ये जो धार्मिक अनुष्ठान है जो असिद्ध होने जा रहा था, अब उसे मैं अपना एक नेत्र, इंदिवर के स्थान पर अपना एक नेत्र अर्पित कर पूरा करता हूं। यह है उपाय। कह उठे राम ज्यों मंद्रित घन, कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन। 6 का अनुप्रास। 2 नील कमल हैं शेष अभी, यह पुरश्चरण पूरा करता हूं मातः देकर मातः एक नयन। आगे चलते हैं। कहकर देखा तूणीर ब्रह्मशर रहा झलक, और उसके बाद जैसे ही उन्होंने ये संकल्प किया कि एक नेत्र इंदिवर के रूप में अर्पित कर मैं इस पुरश्चरण को पूर्ण करूंगा, तो उन्होंने तूणीर की ओर दृष्टि डाली और तूणीर में उन्होंने देखा कि उनका ब्रह्मास्त्र चमक रहा है।
ले लिया हस्त, और उन्होंने तत्काल ब्रह्मास्त्र को अपने हाथ में ले लिया। वह कैसा था? लक करता वह महाफलक, और वह महाफलक यानी महान जो अस्त्र था वो लक कर चमक रहा था, यानी दैदीप्यमान हो रहा था, उससे प्रकाश की किरणें फूट रही थी, क्योंकि वो दिव्य अस्त्र था। ले अस्त्र वाम कर दक्षिण लोचन, और उन्होंने अपने बाएं हाथ में अस्त्र को यानी ब्रह्मास्त्र को लिया और दाहिने हाथ से अपना दाहिना नेत्र पकड़ा, ताकि वे उसे श्री मां के चरणों में, महाशक्ति के चरणों में अर्पित कर अपने धार्मिक अनुष्ठान को पूरा कर सकें, अपने पुरुष चरण को पूरा कर सकें। ले अर्पित करने को उद्यत हो गए सुमन, और वे तत्काल उस सुमन को, यहां सुमन शब्द क्या है? रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। रूपकातिशयोक्ति अलंकार कहां होता है? रूपक में तो अभेद आरोप होता है, लेकिन जब केवल उपमान का वर्णन किया जाए, उपमेय का जिक्र ही ना हो, वहां रूपकातिशयोक्ति अलंकार होता है। तो सुमन यहां किसके लिए है? नेत्रों के लिए। लेकिन नेत्र का उल्लेख यहां नहीं है, केवल सुमन का यानी पुष्प का, क्योंकि पुष्प के रूप में, नीलकमल के रूप में देख रहे हैं श्री राम उसे, तो सुमन शब्द का इस्तेमाल है, इसलिए रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। ले अर्पित करने को उद्यत हो गए सुमन, और वे तत्काल उस पुष्प को, पुष्प रूपी अपने एक नेत्र को अर्पित, श्री मां के चरणों में अर्पित करने के लिए उद्यत हो गए, तत्पर हो गए। अब देखते हैं और कौन सा अलंकार है यहां। देखिए, कहकर 6 का अनुप्रास, ले लिया हस्त लक वृत्यानुप्रास, और पुनरुक्ति भी है लक में। करता वह महाफलक, ले अस्त्र वाम कर दक्षिण लोचन, 6 का अनुप्रास, द वर्ण की आवृत्ति। ले अर्पित करने को उद्यत हो गए सुमन। आगे चलते हैं। जिस क्षण बंध गया भेदने को दृढ़ निश्चय, कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय, साधु साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। अब क्या हुआ? जैसे ही उन्होंने निश्चय किया, श्री राम ने निश्चय किया कि अब मैं अपने दाहिने नेत्र को नीलकमल के 108वें नीलकमल के स्थान पर महाशक्ति के चरणों में अर्पित कर दूंगा। जिस क्षण बंध गया भेदने को, उन्होंने जिस क्षण दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मैं अपने इस नेत्र को अर्पित करूंगा, ब्रह्मांड कंपायमान हो उठा, कांपने लगा, और तत्काल महाशक्ति वहां अवतरित हो गई, देवी वहां अवतरित हो गई, और क्या बोली? साधु साधु अति उत्तम साधक धीर, कि हे साधक, कैसे साधक? धीर, धर्म के को प्राण की तरह इस्तेमाल करने वाले, धर्म ही जिनका धन है, ऐसे श्रेष्ठ उत्तम साधक, हे राम तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, कह लिया। और ये कहते हुए भगवती ने राघव का हाथ पकड़ लिया, यानी उन्हें अपना नेत्र नीलकमल के रूप में अर्पित करने से रोक लिया। अब देखते हैं अलंकार। जिस क्षण बंध गया भेदने को दृढ़ निश्चय, दृढ़ बंध, 6 का अनुप्रास, कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय, साधु साधु साधक धीर धर्म धन धन्य वृत्यानुप्रास, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। आगे चलते हैं। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर। अब जैसे ही राघव का, श्री राम का हाथ थामा और मां दुर्गा ने, महाशक्ति ने उन्हें अपना नेत्र अर्पित करने से रोका, तो राम के नेत्र खुले और राम ने देखा कि सामने कौन है? सामने श्री दुर्गा है, यानी महाशक्ति दुर्गा साक्षात्कार, दैदीप्यमान, अपने पूरे तेज के साथ दैदीप्यमान उनके सामने साक्षात हैं। वामपद असुर स्कंद पर, और उनका जो बायां पैर है वो असुर यानी राक्षस के कंधे पर है, रहा दक्षिण हरि पर, और उनका दाहिना पैर, हरि का मतलब सिंह पर है। ज्योतिर्मय रूप, और उनका जो रूप है वो ज्योति से दमक रहा है, ज्योतिर्मय रूप है, उज्जवल रूप है, दैदीप्यमान रूप है। हस्त 10 विविध अस्त्र सज्जित, और उनके जो 10 भुजाएं हैं, क्योंकि हम, आपको ध्यान होगा दोस्तों कि जब उन्होंने अपनी दुर्गा की मौलिक कल्पना की थी, शक्ति की मौलिक कल्पना की थी, तो 10 भुजाओं वाली शक्ति की मौलिक कल्पना की थी, और 10 दिशाओं को उनकी भुजाओं के रूप में स्वीकार किया था। तो इसीलिए यहां हस्त 10 उनके देखा, श्री राम ने देखा, साक्षात जब हुई दुर्गा उनके सामने, तो उन्होंने देखा उनके हाथों, 10 हाथों में क्या है? विभिन्न अस्त्र शोभायमान हो रहे हैं।
मंद स्मिति मुख, और उनके मुख पर मंद मंद मुस्कान है। कैसी मुस्कान है? लख हुई विश्व की श्री लज्जित। वो मुस्कान इतनी सुंदर है, इतनी आकर्षक है, इतनी मोहक है कि उसे देखकर संपूर्ण विश्व की श्री यानी सारा का सारा जो सौंदर्य है वो भी लज्जित हो जाता है, वो भी हीन फीका दिखाई देने लगता है। कौन सा अलंकार हुआ? विश्व की श्री। उपमेय के तुलना में उपमान को जब हीन बताया जाए, उपमान को हीन बताया जाए तो क्या कहते हैं उसको? व्यतिरेक अलंकार। विश्व की श्री यहां उपमान है और उपमेय है मुस्कुराहट, मां दुर्गा की, महाशक्ति की मुस्कुराहट। और महाशक्ति की मुस्कुराहट के सामने विश्व की श्री यानी विश्व भर के, सारे विश्व भर के सौंदर्य को हीन बताया गया है, लज्जित हो जाए यानी बहुत फीकी पड़ जाए, तो व्यतिरेक अलंकार है। और देखते हैं, देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर, द वर्ण की आवृत्ति है, 6 का अनुप्रास अलंकार है। वाम पद असुर स्कंध पर रहा दक्षिण हरि पर, ज्योतिर्मय रूप हस्त दश विधि विविध अस्त्र सज्जित, मंद स्मित मुख लख हुई विश्व की श्री लज्जित। और यहां भी ख वर्ण की आवृत्ति है, तो 6 का अनुप्रास माना जा सकता है। म वर्ण की भी आवृत्ति है और व्यतिरेक तो है ही। आगे चलते हैं। है दक्षिण में लक्ष्मी, और क्या देखा उन्होंने? श्री राम ने देखा कि उनके दाहिनी ओर लक्ष्मी जी विद्यमान है, बाईं ओर सरस्वती जी विराजमान है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है कि किस ओर कौन है। कई बार इस तरह के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। दक्षिण में दाहिनी ओर गणेश है और बाईं ओर रण रंग राग यानी एक योद्धा की वेशभूषा में, क्योंकि देवताओं के सेनापति माने जाते हैं कार्तिकेय, तो कार्तिक यानी कार्तिकेय बाईं ओर एक योद्धा की वेशभूषा में हैं। मस्तक पर शंकर, और उनके मस्तक पर शंकर यानी शिव जी विराजमान है। मां का ये रूप देखकर, महाशक्ति का ये रूप देखकर, साक्षात देखकर क्या हुआ? पद पद्मों पर श्रद्धा भर श्री राघव हुए प्रणत मंदस्वर वंदन कर, कि राम उनके इस रूप को देखकर श्रद्धा से भर उठे और वे प्रणत यानी झुक गए। झुक गए कहां? चरण कमलों में। श्री मां के चरण कमलों में झुक गए और मंद मंद स्वर में उनकी वंदना करने लगे। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। और श्री मां ने, जब उन्होंने मां की वंदना की तो श्री मां ने, महाशक्ति ने उन्हें क्या वरदान दिया कि हे पुरुष के, परम पुरुष के नवीन अवतार, पुरुषोत्तम नवीन, परम पुरुष के नवीन अवतार, तुम्हारी जय होगी, तुम्हारी जय होगी, यानी उन्हें विजय श्री का वरदान मिल गया। कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन, वदन का मतलब है मुख, और ऐसा कहकर महाशक्ति राम के मुख मंडल में प्रवेश कर गई, लीन हो गई। अब और देखते हैं अलंकार। है दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती वाम भाग, दक्षिण गणेश कार्तिकेय बाएं, रण रंग राग में वृत्यानुप्रास अलंकार। मस्तक पर शंकर, पाद पद्म में रूपक। श्री राघव हुए प्रणत मंदस्वर वंदन कर, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। यहां भी 6 का अनुप्रास और वृत्यानुप्रास भी है। वर्ण की 1 से अधिक बार आवृत्ति है। कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र, और इसी के साथ हम राम की शक्ति पूजा का पूरा अच्छी तरह से अध्ययन कर चुके हैं। और मैं उम्मीद करती हूं हमेशा की तरह कि राम की शक्ति पूजा का एक एक बिंदु आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अब ऐसा कोई प्रश्न शायद ही हो, शायद क्या नहीं ही होगा, कि आप राम की शक्ति पूजा के किसी प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ रहें, असफल रहें। तो आपका पथ प्रशस्त हो, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।